हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पाइथन जेंगो पे बने हुए प्रोजेक्ट का डेमो लेकर आया हूँ। एंड इसका जो डेमो है वो हो सकता है मल्टीपल वीडियोस में मैं बनाऊँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा डेमो इसका कवर करना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। आप अगर यहाँ साइड बार में देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसमें 3 यूज़र्स हैं, एडमिन भी है, फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी है। ठीक है, एडमिन में भी काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हैं। स्टूडेंट से लॉगिन करूँगा तो वहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन के अंदर सब ऑप्शन भी हैं। एंड फैकल्टी के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एंड इस प्रोजेक्ट पे अभी मैं वो टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंदी है, तो हो सकता है कहीं कुछ माइनर प्रॉब्लम्स कहीं कहीं पे हैं, तो वो करेक्शन हम कर रहे हैं। एंड कुछ मॉड्यूल्स और भी मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें। एक वीडियो सेक्शन का भी मॉड्यूल ऐड करने वाला हूँ कि फैकल्टी जो है वीडियो भी अपलोड कर पाएगा। ओके, तो थोड़ा सा इसका पहले बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ किए हैं। प्रोजेक्ट का नाम है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पाइथन जेंगो पे है। एंड सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किए हैं वो है पाइथन का इंटरप्रीटर, जो कि python.org वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। एंड आईडी आप चाहें तो पाइचाम यूज़ करें या कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाकी फ्रंट एंड बैक एंड आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और भी, क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी मुझे डेमो देना है। एंड फाइनली एक कंप्लीट डेमो वाला वीडियो भी हम बनाएंगे। तो चलिए, जितना अभी मैंने किया है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ से लॉग आउट करके आपको पहले पेज से ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज़ दी फ्रंट पेज। ये फ्रंट पेज देख रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी वगैरह कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। कुछ इंट्रा लिंक्स मैंने दिए हुए हैं अबाउट सेक्शन पे जाने के लिए, सर्विसेज वाले सेक्शन पे जाने के लिए, गैलरी। ठीक है, गैलरी में कुछ स्टैटिक इमेजेस हैं। एंड नीचे कॉन्टेक्टस का सेक्शन है। एंड यहाँ पे एक मैप को डिस्प्ले कर दिया। एंड नीचे फुटर है। ओके, और ये हमने, आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे टॉप पर। ओके, एंड यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। दिस इज़ दी स्टूडेंट लॉगिन। सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट लॉगिन आएगा। यहाँ से आप होम पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। एंड ये तो हमारा स्टूडेंट लॉगिन हो गया। ये इमेज वगैरह और मैं चेंज करूँगा, अभी मैंने फ़िलहाल के लिए लगा दी है। एंड यहाँ से अगर आपको एडमिन का लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टाफ लॉगिन पे। स्टाफ लॉगिन पे फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको एडमिन का लॉगिन करना है या फैकल्टी का लॉगिन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एडमिन का लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ से लूँगा एडमिन। एंड पासवर्ड भी हो जाएगा हमारा एडमिन। तो आप देख रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। एंड फ्रंट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा एडमिन के लिए। तो एडमिन को यहाँ पे दिखेगा कितने टोटल क्लासेस वो ऐड कर चुका है, कितने स्टूडेंट ऐड कर चुका है, कितने फैकल्टी रजिस्टर कर चुका है, कितना स्टूडेंट का फाइन रिकॉर्ड्स ऐड कर चुके हैं, कितने सब्जेक्ट ऐड कर चुके हैं। ओके, ये सारे नंबर्स काउंट होके यहाँ पे आएंगे। एंड ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन। एडमिन जो है नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकता है। ठीक है, एडमिन स्टूडेंट को, फैकल्टी को यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है। ये बता सकता है कि नोटिफिकेशन सबको सेंड करना है या स्टूडेंट को करना है या टीचर को करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं किसी स्टूडेंट से लॉगिन करूँगा तो आपको मैं नोटिफिकेशन सेंड करके स्टूडेंट सेक्शन में आपको मैं डिस्प्ले करूँगा। ओके, स्टूडेंट पैनल में मैं आपको उसको डिस्प्ले करके दिखाऊँगा। ओके, तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। ये तो आपने देख ही लिया डैशबोर्ड। एंड यहाँ से पासवर्ड चेंज एंड लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोर्स पे आते हैं। कोर्स अभी कौन कौन से मैं डाल चुका हूँ, ये 4 कोर्स में यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। तो ठीक है, एक नया कोर्स क्रिएट करना मैं बता देता हूँ आपको। तो कोर्स कोड, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कोर्स का कोड BCA नाम दे दिया मैंने, कोर्स नेम।
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोर्स का फुल नेम दे दिया एंड यहाँ पे कोड के फॉर्म में दे दिया, या फिर शॉर्ट नेम आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे लिख दिया सेमेस्टर और ईयर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोर्स है, अब कुछ कोर्स हो सकता है ईयर के फॉर्म में होते हैं, 3 साल का कोर्स है, ठीक है। एंड कुछ होता है कि सेमेस्टर वाइज होते हैं, मतलब 3 साल का है बट 6 सेमेस्टर उसमें रहेंगे। एंड कुछ कोर्स होते हैं जिसमें ओनली ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो कोर्स है वो ईयरली बेसिस पे है या सेमेस्टर बेसिस पे है। तो मैंने ले लिया सेमेस्टर बेसिस पे। मैंने बता दिया नंबर ऑफ़ सेमेस्टर कितने हैं। अगर ईयरली बेसिस पे तो ईयर कितने रहेंगे, कितने साल का है। सेमेस्टर है तो सेमेस्टर कितने रहेंगे। अब मैंने लिखा 6, ठीक है, तो 6 सेमेस्टर हैं। एंड यहाँ से मैंने कोर्स को 8 कर दिया। तो आप देखो नया कोर्स 8 हो चुका है सक्सेसफुली। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे भी डिटेल ये आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पे दिया है रोल जनरेटर। यहाँ से क्या होगा कि हम रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जो भी हम नए स्टूडेंट ऐड करेंगे तो हम अपने आप एक रोल नंबर जनरेट हो जाए, रोल नंबर का सीक्वेंस अपने आप जनरेट हो जाए। तो वो सीक्वेंस हमें कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। हालांकि इसमें और भी मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या इस पर मैं और क्या काम कर रहा हूँ वो मैं आपको आने वाले वीडियो पे बताऊँगा, अगर वो मेरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो मैंने सोचा है, ठीक है। अभी जैसे फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये अब मैंने 6 सेमेस्टर लिए थे तो यहाँ पे ये 6 आ गया इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप बता दोगे कि रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होना है। तो सपोज़ मैंने बता दिया कि मुझे तो 1001 से स्टार्ट करना है, पहले उसका मैंने बता दिया, ठीक है। अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं भी बताओगे तो अपने आप वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। एंड सपोज़ मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि मुझे 1001 से ये जनरेट करना है, सबमिट कर दिया तो रोल जनरेटेड सक्सेसफुल हो गया। आप चाहो तो सारे फिल कर सकते थे, मैंने केवल एक ही फिल किया, ओके। एंड उसके बाद आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का मैनेजमेंट करना है, मतलब टाइम टेबल। यहाँ से आप टाइम टेबल को मैनेज करोगे एंड यहाँ से आप सब्जेक्ट को मैनेज करोगे, ठीक है। क्योंकि कोर्स के अंदर क्या रहेगा, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। तो हम सेलेक्ट करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मैंने अभी ऐड किया था। एंड उसके अंदर मैंने लिया फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आप देखो अपने आप यहाँ पे 6 आ गया। ये 6 नंबर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं 1 to 6, क्योंकि मैंने 6 सेमेस्टर वहाँ पे दिया हुआ था। अगर मैं 8 सेमेस्टर से लेता वहाँ पे नंबर तो ये अपने आप यहाँ पे 8 आता, ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेता हूँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड दिस इज़ 1। एंड यहाँ से मैंने इसको 8 कर दिया। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमेस्टर 1। अब मुझे सब्जेक्ट 8 करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का कोड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इस तरीके से यहाँ पे काम है। आपको सब्जेक्ट का कोर्स का नाम लेना है, देन आफ्टर आपको सेमेस्टर बताना है कि सब्जेक्ट आप किस सेमेस्टर में ऐड करने वाले हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट इस कोर्स का है बट इस कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड सेमेस्टर का है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद 8 सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कोड होता है, तो सपोज़ मैं दे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BCA। पहला मैंने मान लिया कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, M1, ठीक है, BCA M1। एंड सब्जेक्ट का नाम ले लिया मैथमेटिक्स 1। एंड सब्जेक्ट का टाइप में ले लिया ऑप्शनल, तो नहीं है, ये कोर सब्जेक्ट है सबके। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, कोर और ऑप्शनल, ठीक है। अगर जैसे ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट दूंगा तो फिर वो
स्टूडेंट जब रजिस्टर करेगा तो वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे ये वाला ऑप्शनल लेना है या ये वाला लेना है, मतलब लेना तो है ऑप्शनल में से कोई ना कोई, लेकिन किसी एक को लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड मैंने कहा ये तो कोर सब्जेक्ट है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। थ्योरी मार्क्स, अब मैंने कहा इसमें थ्योरी मार्क्स, मैथमेटिक्स में तो कोई प्रैक्टिकल वगैरह मैं नहीं रखना चाहता, तो मैंने इसमें पूरा 90 मार्क्स थ्योरी कर दिए, 10 प्रैक्टिकल रख लेते हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट कर लिया, तो ये 8 हो गया। इसी तरह एक और सब्जेक्ट में ऐड कर लेता हूँ, सेमेस्टर 1 में एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, एंड इस बार मैंने नाम दे दिया BCA। M1 के बाद मैंने दे दिया सपोज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, FC नाम दे दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स 1। ठीक है, हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में भी मुझे ये सब्जेक्ट रखना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स 2, तो जैसा जो भी नाम देना हो आपको, तो मैंने ये नाम दे दिया इसका। एंड सब्जेक्ट का टाइप मैंने यहाँ पे भी कोर रख दिया, थ्योरी मार्क्स मैंने इसके कर दिए 80, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल इसका मैंने कर दिया 20। टोटल आपको 100 यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये भी ऐड हो गया। इसी तरह मैं एक और डाल देता हूँ, जितना ज़्यादा डेटा में डालूँगा उतने अच्छे से टेस्टिंग भी कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ले लिया BCA। सपोज़ मैं ले लेता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सब्जेक्ट नेम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया सब्जेक्ट टाइप। सब्जेक्ट टाइप हम क्या ले लेते हैं, कोर और ऑप्शनल में से। ठीक है, इसको ऑप्शनल रख देते हैं। ओके, इसको मैंने ऑप्शनल रख दिया, थ्योरी मार्क्स मैंने कर दिया। ऑप्शनल तो वैसे रखना नहीं चाहिए, ठीक है, एक समझाने के लिए मैं आपको रख देता हूँ, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कोर सब्जेक्ट। ओके, तो ठीक है, मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्शनल रख के आपको जस्ट समझाने के लिए इसके मैंने कर दिया कि थ्योरी है आपका 60 एंड प्रैक्टिकल है आपका इसका 40। ओके, 3 ऐड कर दिए, और भी मैं डाल सकता हूँ, सपोज़ एक ऑप्शनल में और ले लेते हैं, या ठीक है अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये सब ऐड होके भी आते जा रहा है, ये पेजिनेशन भी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, 1 2 3 पेजिनेशन नंबर्स आते जाएंगे। ओके, कोर्स वगैरह के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब मुझे टाइम टेबल ऐड करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस कोर्स के किस सेमेस्टर में ऐड करना है। तो मैंने लिया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सेमेस्टर 1। पहले मैं यहाँ पे फैच डेटा कर लूँगा, तो पहले सब कुछ फ्री है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान से सिलेक्ट करना है कौन से कोर्स में कौन से सेमेस्टर में। ठीक है, फैच डेटा अभी इसमें कुछ भी, मतलब फैच डेटा यहाँ पे होके आ गया है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेटा। ठीक है, सब फ्री है क्योंकि हमने कोई सेट नहीं किया है। तो अब सेट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया पीरियड 1 से पीरियड 7, तो सब में ये फिक्स रखा है कि 7 पीरियड रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 6 पीरियड में ही आपको लगाना है तो लास्ट वाला सब में फ्री रहेगा। ओके, पीरियड 1, अब ये पहले पीरियड में आपने यहाँ बता दिया, ये 3 मैंने सब्जेक्ट ऐड किए थे तो 3 यहाँ पे आ गए, मैथमेटिक्स 1। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि मैथमेटिक्स जो है पीरियड 1 में कब रहेगा। तो मैंने कर दिया पहला पीरियड मैथमेटिक्स का रहेगा, एंड दूसरा मंडे को पहला पीरियड मैथमेटिक्स का रहेगा, ट्यूसडे को भी रहेगा, एंड फ्राइडे सैटरडे को रहेगा। ठीक है, एंड बीच में ये दोनों फ्री कर दिए, तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे ये मंडे ट्यूसडे मैथमेटिक्स आ गया, फ्राइडे सैटरडे मैथमेटिक्स आ गया, ये दोनों फ्री हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे मैथमेटिक्स है और वेडनेसडे को कोई दूसरा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से सेट करते हैं, पीरियड 1 में गए,
अब जिसको हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो ये देखो ये ऑलरेडी ये फील्ड आ रहा है, अब ये सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे असाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो जिसमें मैंने फ्री रखा है केवल वहीं पे अब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि इसको मुझे फ्री करना है, तो वो भी मैंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप देखो फ्री का ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, वेडनेसडे को मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, थर्सडे को मुझे फ्री रखना है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो ये वेडनेसडे को ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ओके। एंड अगर मुझे फ़र्स्ट पीरियड को फ्री करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, तो मैं फ्री पे जाता हूँ एंड पीरियड 1 को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो फ्री केवल अभी एक ही है, बट मुझे इसको फ्री करना है, इसमें पहले मैथमेटिक्स था, ठीक है। हालांकि पहला पीरियड तो फ्री नहीं रखना चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फ्री कर दिया, ओके। तो अब अगर एक बार फिर से मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे 1 फैच कर दिया डेटा, तो ये फ्री होके आ गया, ओके। अब मैं चाहता हूँ फ्री की जगह इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो हमारा सब्जेक्ट था वो आ जाए, तो फिर से सेट करते हैं एंड यहाँ से लेते हैं पीरियड 1, सब्जेक्ट ले लिया मैंने इस बार, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को डाल दो पहले, उसमें 2 फ्री हैं यहाँ पे, पहला और थर्सडे को, मंडे और थर्सडे, तो मंडे को मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डाल दिया, 8 कर दिया, तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आ गया। इसी तरह पीरियड 2 के लिए काम करना है तो वो भी आप करोगे सिमिलर। यहाँ पे आपने ले लिया पीरियड 2, सब कुछ अभी फ्री है, आपने ले लिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मैंने कहा लगातार 3 दिन पीरियड 2 में हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रखना है, बाकी तीनों को फ्री रखना है, ऐड कर दिया तो ये ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा आप सेट कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, अभी तो 3 ही हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हों 5 होते हैं, 5 मिनिमम सब्जेक्ट तो होते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो पूरा। तो अभी क्योंकि मैंने 3 सब्जेक्ट ऐड किए थे तो 3 यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये इसके सेमेस्टर आ जाएंगे, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके सेमेस्टर आ जाएंगे, ओके, इस तरीके से रहेगा। एंड जब मैं सेट करूँगा तो ये क्या रहेगा, जिस तरीके से मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ठीक है, तो उतने सब्जेक्ट आ जाते हैं। बीसीए को सिलेक्ट करता हूँ तो बीसीए वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे जितने हमने दिए होंगे, एमकॉम को सिलेक्ट करूँगा तो एमकॉम के वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एमकॉम को लेता हूँ फर्स्ट एंड फैच डेटा करता हूँ एक बार, ठीक है, ये तो इसका फ्री है, अभी सब कुछ सेट करना है तो यहाँ से आ जाएगा पीरियड 1 सब्जेक्ट, अभी इसमें कोई सब्जेक्ट मैंने डाला हुआ नहीं है, डाल भी सकता हूँ, ओके। एंड टाइम टेबल हो गया यूज़र, यहाँ से मैं स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फैकल्टी ऐड कर सकता हूँ, तो फैकल्टी का वर्किंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बट पहले हम स्टूडेंट का वर्किंग देख लेते हैं। फैकल्टी का ये बताता हूँ मैं कि ये जैसे 3 फैकल्टी हम ऐड कर चुके हैं, इसका हम यहाँ से फ़ोटो व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं, डिटेल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस को एडिट कर दिया, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, सबमिट कर दिया तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, तो ये अपडेट हो गया। अभी इसका स्टेटस एक्टिव है, एक्टिव जिसका स्टेटस रहेगा तो वो लॉगिन कर सकता है, अगर एडमिन चाहे तो इसको डीएक्टिवेट कर सकता है, मतलब उसके बाद वो लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी ये फैकल्टी यूज़र है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, अगर इसका स्टेटस मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो स्टेटस चेंज करने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है एंड ओके करना है, तो आप देखो ये स्टेटस चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक करोगे ओके करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से फ़ोटो व्यू आ जाएगा, ओके। इसी तरह स्टूडेंट का रहेगा, स्टूडेंट में आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ, तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, किसी का डिटेल देखना है तो यहाँ से डिटेल आ जाएगा, मार्कशीट देखनी है तो मार्कशीट भी आएगी, ओके। मार्कशीट का प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, बैक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे। इसका भी स्टेटस वही चेंज करने का तरीका, एक्टिव डीएक्टिव, एंड एडिट करना डिटेल तो एडिट भी कर सकते हैं,
एंड एक नया स्टूडेंट क्रिएट करके मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। तो एक नया स्टूडेंट यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कोर्स का नाम ले लिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो आप रोल नंबर अपने आप यहाँ पे जनरेट होगा। मैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 लेता हूँ। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। देन आफ्टर लास्ट नेम। अब देखो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। जो सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेंगे, अभी एक ही था, 2 भी हो सकते थे, तो उसमें से हमारे पास चॉइस होती, किसी एक को सिलेक्ट करना है। 3 भी हो सकते थे, तो यहाँ पे एक ही अभी मैंने लिखा है, तो ये एक ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मैं 2 डालता तो यहाँ 2 भी आ जाते लिस्ट में, बट ये उसमें से एक लेना है आपको। ओके। ईमेल आईडी, अब मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे दिया स्टूडेंट का। एंड उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ मैं दे देता हूँ एक कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी मैं दे सकता हूँ, 7566011199। सेलेक्ट जेंडर एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही पहले स्टूडेंट लॉगिन करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को क्रिएट करेगा एडमिन, बट स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है अपना ईमेल आईडी डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद वो अपना पासवर्ड चेंज करके आगे काम कर सकता है, बट पहली बार उसका जो लॉगिन रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ से रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डेट ऑफ बर्थ, सपोज़ मैं ले लेता हूँ 13, ऐसा कुछ ले लेता हूँ जो मुझे याद रहे, तो मैं ले लेता हूँ 13/12। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1995। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये मुझे याद रखना है, क्योंकि इसी से लॉगिन होगा। स्टूडेंट को अपना तो पता ही होगा डेट ऑफ बर्थ, तो वो इजीली लॉगिन कर सकता है। फिर उसके बाद फादर्स नेम, तो यहाँ पे फादर नेम ले लिया। एंड फादर का ऑक्यूपेशन, फिर मदर नेम, देन आफ्टर मदर का ऑक्यूपेशन। एंड यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेज हो वहाँ से आपको इमेज को लेना है। तो मेरे पास डाउनलोड्स में कुछ इमेजेस हैं, तो वहाँ से मैं ले लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ 002। उसके बाद मैं यहाँ पे एड स्टूडेंट कर देता हूँ। सब कुछ मुझे फिल करना है ध्यान से। एंड डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी को मुझे ध्यान में रखना है। अब ये बता रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम का तो ऑलरेडी है, तो ये भी इसमें वैलिडेशन लगाया कि ऑलरेडी नहीं होना चाहिए इस नाम का। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है, तो मैं कुछ और रख देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अशोक 123। ओके, अब ये क्रिएट हो गया। तो आपने देखा ये वैलिडेशन भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, साइड एक और ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड साइड में ये तो एडमिन का पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसी को एक और ब्राउज़र में ओपन करके आपको साथ ही साथ स्टूडेंट का पैनल भी दिखा देता हूँ। तो मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही ब्राउज़र में हम 2 लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें सिक्योरिटी भी हमने लगा रखी है, क्योंकि एडमिन का सेशन भी चल रहा है और फिर फैकल्टी का सेशन या स्टूडेंट का सेशन एक ही ब्राउज़र में नहीं चल पाएंगे। तो ये इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है, सिक्योरिटी लगी हुई है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो आप देखो यहाँ पे किधर सी डिस्प्ले हो रही है,
क्योंकि ये मैंने कौन सा URL कॉपी किया, एडमिन का, और ये URL तो लॉगिन के बाद आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट अगर कॉपी करके कहीं पेस्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से ओपन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिना लॉगिन के कोई डायरेक्ट URL लिख के थोड़ी ना किसी के अकाउंट में चले जाएगा। तो ये गलत है, तो इस तरीके से ये इधर आ रही है। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम अंदर जा सकते हैं। तो ये इसमें सिक्योर हमने किया हुआ है। अब देखो ये ओपन हो गया, क्योंकि ये तो एनोनिमस पेज है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। बट लॉगिन के बाद जो पेज आते हैं वो सिक्योर पेजेस होते हैं। तो वहाँ पे केवल हम लॉगिन के बाद ही अंदर जा पाएँ। तो ये हमने उसमें कोड में सिक्योर किया हुआ है। अब मैं स्टूडेंट से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया, सॉरी, एंड पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो ये जो स्टूडेंट था इसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देखना है, 13/12/1995, 13/12/1995। सबमिट कर दिया तो ये सबमिट हो गया। और देखो लिखा हुआ है फर्स्ट सेट योर पासवर्ड। पहली बार जब लॉगिन करोगे तो ये आपको बोलेगा कि पहले आप अपना पासवर्ड चेंज करो, बाकी काम बाद में। ओके कर दिया। अब पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। अब मैंने पुराना पासवर्ड था 13, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 13/12/1995, 13/12/1995। तो ये सब कुछ सही होना चाहिए, ओल्ड पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका नया पासवर्ड आ पाएगा, तभी ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। न्यू पासवर्ड, अब मैंने नया पासवर्ड दे दिया, जो नाम है वही मैंने पासवर्ड में ले लिया ताकि मुझे इजीली याद रहे। ठीक है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो पासवर्ड चेंज हो चुका है सक्सेसफुल। एंड पासवर्ड चेंज होने के बाद आप देखो रिडायरेक्ट हो गए कहाँ पे, होम पेज पे, क्योंकि अब पासवर्ड चेंज हो गया तो नए पासवर्ड के साथ आपको अंदर आना है, लॉगिन करना है। तो मैं ईमेल आईडी देता हूँ और नया पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, आप देखो मैंने पासवर्ड अपडेट कर दिया है, तो वो नया पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिया है। एंड अब मेरा लॉगिन यहाँ पे ये हो चुका है, स्टूडेंट का लॉगिन। तो स्टूडेंट सेक्शन में भी काफ़ी कुछ है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट का कोई फ़ाइन नहीं है, यहाँ पे फ़ाइन आएगा एक्चुअल में। एंड दिस इज़ कॉलेज फीस, अचीवमेंट, सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट आ गए। नोटिफिकेशन, अब कुछ नोटिफिकेशन आपको देना है एडमिन के थ्रू, तो मैं यहाँ पे आपको दे के बताता हूँ। तो ये हमारा एडमिन पैनल है एंड दिस इज़ स्टूडेंट पैनल, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो एडमिन पैनल में जाके मैं कुछ नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ले लिया कि मुझे स्टूडेंट को सेंड करना है या फिर ऑल। ठीक है, मैंने ऑल ले लिया, मतलब स्टूडेंट फैकल्टी सबको जाना चाहिए। और यहाँ मैंने बता दिया मैंने लिखा ठीक है, हमने लिखा टुमारो इज हाफ डे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ डेट बता दी। सपोज आज मेरे सिस्टम में डेट है 17 जनवरी 2022। ठीक है, टुमारो इज हाफ डे। तो ये हमने कुछ भी जो भी मैसेज लिखना हो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सबमिट कर दिया एंड ये नोटिस ऐड हो गया। एंड हम इसको जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं पेज को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये वाला मैसेज भी यहाँ पे आ चुका होगा। आप देखो यहाँ पे ये आ गया। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कोर्स का नाम आ गया और ये सेमेस्टर 1 में है, ये स्लैश के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसके सब्जेक्ट देखूँ तो ये 3 इसके सब्जेक्ट हैं। अभी इसका कोई सिलेबस वगैरह इसको डाउनलोड करने के लिए नहीं मिला है, तो कोई सिलेबस अपलोड कर देते हैं।
तो एडमिन में जाके हम कोई सिलेबस वगैरह अपलोड करते हैं। तो आप देखो ये ऑलरेडी मैं कुछ सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ। अब एक नया सिलेबस अपलोड कर देता हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड यहाँ से मैं ले लिया सेमेस्टर 1। सब्जेक्ट में ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे ले लिया मैंने अपलोड सिलेबस। तो अपलोड सिलेबस में मैं कोई भी PDF या डॉक फाइल ले सकता हूँ, या किसी भी तरीके की फ़ाइल हो सकती है। तो डेस्कटॉप वगैरह पे कोई फ़ाइल मेरे पास होगी। सपोज़ ये मैं अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट नाम की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड सिलेबस पे क्लिक किया तो सिलेबस अपलोड हो गया सक्सेसफुली। एंड स्टूडेंट में जाके मैं चेक कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए तो ये फिर डैश नहीं आने चाहिए, वो मैं रिमूव कर दूंगा। इस पर मैं काम कर लूँगा। जस्ट एक कंडीशन मुझे लगानी है, अटेंडेंस वगैरह अभी हमने लगाई नहीं है एडमिन के थ्रू, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। ओपन फाइल में जाके इसको ओपन कर सकते हैं। एंड माय सब्जेक्ट, यहाँ माय सब्जेक्ट हो गया। माय फैकल्टी, जो जो फैकल्टी हम ऐड करते जाएंगे इस कोर्स में, तो ये यहाँ पे आते जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइम टेबल मिलेगा, एंड दिस इज़ मार्कशीट। अभी इसके मार्कशीट में कुछ भी नहीं है। ये तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए, बट कितने ऑब्टेन हुए हैं वो नहीं आया यहाँ पे ना। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने हैं, तो ये देखो कितना अच्छे से सब कुछ कैलकुलेट करके बनाया हुआ है। ये मैक्सिमम मार्क्स पूरा कैलकुलेट होके भी आ रहा है। 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों का यहाँ पे ऐड होके आ गया, 90 + 80 + 60। एंड यहाँ पे अगर आप देखें 10 + 20 + 40। ओके, 5 सब्जेक्ट होते तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता। जब मार्क्स ऑब्टेंड होंगे तो ये फील्ड आ जाएंगे, अभी खाली है। फ़ाइन, अभी कोई फ़ाइन नहीं है, इस स्टूडेंट पे अभी कोई फ़ाइन नहीं लगा हुआ। अगर मुझे कुछ फ़ाइन लगाना है तो मैं फ़ाइन भी लगा सकता हूँ। मैं आपको एडमिन के थ्रू कुछ फ़ाइन लगा के बताता हूँ। स्टूडेंट फ़ाइन, यहाँ से हम रोल नंबर के थ्रू फ़ाइन भी लगा सकते हैं। तो इस स्टूडेंट का रोल नंबर जो है 1002 था, तो मैं सर्च करता हूँ 1002। तो आप देखो ये सर्च होके आ गया। रीज़न ऑफ फाइन मैंने लिखा मिसबिहेवियर, एंड जो भी आपको लिखना हो, मिसबिहेवियर, इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म, या लेट कमिंग। ठीक है, और मैंने लिखा फ़ाइन आपका 200 रुपीज़ है। सबमिट कर दिया तो ये स्टूडेंट का फ़ाइन चार्ज सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। एंड स्टूडेंट इसको देख भी सकता है। होम पे जाते हैं, यहाँ पे देखो ये 200 आ गया। फ़ाइन पे जाते हैं, ये लिखा हुआ आ गया। तो जब भी इस पे फ़ाइन लगाया जाएगा तो वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड उसने पेड किया है नहीं किया है वो भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑल फाइन में जाएंगे तो सारे फाइन हमें यहाँ पे दिखेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करता है तो एडमिन उसका भी ट्रैक यहाँ पे रख सकता है। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बनाया है, एंड प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, रोल नंबर क्या है, किस स्टूडेंट ने सबमिट किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। स्टूडेंट को सर्च भी कर सकते हैं नाम से या रोल नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम से सर्च करता हूँ, तो यहाँ से ये नाम से सर्च होके आ गया। इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा। मार्कशीट में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो कुछ नहीं है। अगर इसका मैं कुछ मार्कशीट वगैरह ऐड करता हूँ, मार्क्स ऐड करने का ऑप्शन कहाँ पे है, एंटर मार्क्स। ओके, ठीक है, मैं आपको एक सब्जेक्ट का करके दिखा देता हूँ।
सपोज मैथमेटिक्स 1, या फिर मैंने ले लिया, ठीक है, मैथमेटिक्स 1 ले लिया एंड सिलेक्ट कर लिया। एक ही स्टूडेंट अभी रजिस्टर्ड है BCA के अंदर, तो ये आ गया। एंड मैंने लिखा कि इसके थ्योरी मार्क्स आए हैं केवल 40 एंड प्रैक्टिकल मार्क्स तो 10 मैंने दिए थे मैक्सिमम, और यहाँ पे 5 आए हैं। अपलोड कर दिया। अगेन मैं सर्च करता हूँ, इस बार मैं आपको रोल नंबर से सर्च करके दिखाता हूँ, 102। ओके, देखो ये डेटा आ गया। एंड शो डिटेल में जाता हूँ, मार्कशीट में देखता हूँ, तो ये डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जितना भी इसका मार्कशीट हम बनाते जाएंगे, मार्क्स अलॉट करते जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे पूरा अटेंडेंस का रिपोर्ट आएगा। यहाँ से हम अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम असाइनमेंट एड कर सकते हैं। इसमें अभी थोड़ा मेरा काम बाकी है। काम तो वैसे कर लिया, लेकिन थोड़ा टेस्टिंग उसमें हुआ नहीं है प्रॉपर। एंड फैकल्टी को भी हम ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ऐड भी कर चुका हूँ, काफ़ी सारे 3 फैकल्टी ऐड कर चुका हूँ। यहाँ से आप फैकल्टी को ऐड कर सकते हो, जैसे आपने स्टूडेंट को ऐड किया था। एंड फिर फैकल्टी को आप सब्जेक्ट असाइन कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा आने वाले वीडियो में। एंड किसी फैकल्टी से लॉगिन करके भी दिखाऊँगा। एंड स्टूडेंट में अगर कुछ चीज़ें बाकी हैं तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसका डेमो जो है 3-4 वीडियो में रहेगा। एंड क्योंकि 1-2 नए इसमें सेक्शन भी मैं बना रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। बाकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है वो आपको मेरी वेबसाइट में पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।